वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज अपने एवरेज के 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे आरआरबी प्योर क्लरिकल के। तो वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लिया है तो गाइडली का मॉक टेस्ट आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको इंडिया के नंबर 1 फैकल्टी के द्वारा वीडियो कोर्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सभी सिर्फ एक ही प्राइस पे मिल रहा है और 15% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। तो यार अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए अभी भी तो सभी बेसिक यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे और डेफिनेटली यहीं से आपका सिलेक्शन जो है आने वाला है। जैसे आप सिलेक्टेड होते हो तो 100% कैशबैक भी मिलेगा। इसी के साथ अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करें तो फेयर क्लाउड्स के पीडीएफ से 90% तक क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में कवर हुए हैं। तो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन देखिए आज का कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का संगत अनुपात अपने को दिया हुआ है 3:1। एक जांच परीक्षा ली गई जिसमें लड़कों का औसत प्राप्तक 73 था एवं संपूर्ण कक्षा का औसत प्राप्तक 71 था। तो लड़कियों का औसत प्राप्तक क्या था? ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपका लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर पूछा गया था। सेम यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का संगत अनुपात, यानी बॉयज और गर्ल्स का अपने को अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3:1 का अनुपात अपने को। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितने का दिया हुआ है? 3:1 का अनुपात अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो बॉयज की एवरेज है वो अपने को दे रखी है 73। तो मान लेते हैं ये 3x है और ये 1x है और बॉयज जो वो 73 है। तो बॉयज का टोटल अपने बता सकते हैं। ये बॉयज की एवरेज अपने को दी हुई है। अगर एवरेज दी हो तो अपने टोटल बता सकते हैं। तो टोटल अगर अपने इनका बताएंगे तो अपने पास आ जाएगा 3 से 9 यानी 219 इनका टोटल अपने पास आ जाएगा। ठीक है। अब अपने को इन्होंने बताया कि लड़कियों का औसत बताना है और संपूर्ण कक्षा का औसत इन्होंने बता रखा है 71 है। तो संपूर्ण कक्षा में कौन कौन आएगा? बॉयज भी आएगा, गर्ल्स भी आएगा, यानी 4x की बराबर 71, यानी 4x इंटू 71 करेंगे तो टोटल कक्षा का टोटल आ जाएगा अपने पास। तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? टोटल आ जाएगा अपने पास 4 से अगर जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 और 788 यानी 284 अपने पास टोटल आ जाएगा। अब देखिए अपने पास टोटल है, बॉयज की संख्या अपने पास है। अब अपने को क्या बताना है? गर्ल्स का एवरेज बताना है। तो कितना आ जाएगा? 284 में से 219 अगर अपने माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना आएगा? 65। तो गर्ल्स का एवरेज अपने पास कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा कि एक कक्षा में 40 लड़कों का औसत वजन 65 किलोग्राम है या 50 लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। कुछ दिनों के बाद 40% लड़कियां या 50% लड़के कक्षा छोड़ देती हैं। कक्षा का नया औसत वजन क्या होगा किलोग्राम में? मान लीजिए कि लड़कों या लड़कियों का औसत वजन सदा समान रहता है। अब देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो, ये आपको एग्जाम में आप डेफिनेटली इसको स्किप कर सकते हो, पर ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और चंद स्टेप्स में आप इसको कर सकते हो। देखिए पहले जो लड़कों की संख्या थी वो 40 थी। अब वो क्या कह रहा है अपने को कि लड़कों की संख्या 50% कम हो जाती है। तो देखिए बॉयज की पहले संख्या कितनी थी? 40 थी। अगर 50% कम हो रही है तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। तो अब जो बॉयज की संख्या आ गई वो कितनी आ गई? नई 20 आ गई। और इसी तरह गर्ल्स की जो ओल्ड संख्या थी वो कितनी थी? 50 थी। और वो अपने को बोल रहा है कि 50 में से वो 40% कम कर रहा है तो 60% बचेगा। यहाँ पे 60/100 करोगे तो 30 आ जाएगी। अब गर्ल्स की संख्या अपने पास आ गई, बॉयज की संख्या अपने पास आ गई, नए वाली संख्या अपने पास आ चुकी है। और उसने ये लास्ट में बोला है कि औसत वजन सदा समान रहता है इनका। तो बॉयज का एवरेज कितना है? 65। 65 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास टोटल वजन आ जाएगा बॉयज का। तो 65 का 2 बार मल्टीप्लाई किया तो अपने पास कितना आ गया? 1300 आ गया। और गर्ल्स का जो एवरेज वेट अपने को दिया हुआ था वो कितना था? 60 किलोग्राम अपने को दिया हुआ था, 60 किलोग्राम। तो 6×18 यहाँ पे कितना आ गया? 1800 आ गया। अब इसने पूछा कि क्लास का एवरेज पूछा है, यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों का एवरेज पूछा है। दोनों का एवरेज आपको पता है कि इन दोनों का टोटल करेंगे और इन दोनों का टोटल करेंगे। तो अपने पास टोटल यहाँ पे कितना आ गया? 3100 आ गया। और 20 बॉयज और 30 गर्ल्स तो टोटल 50 हो गया। 3100 को अगर 50 से अपने डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 5 से जाएगा अपने पास 6 बार और 2 बार, यानी 62 नया एवरेज आ जाएगा अपने क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि 5 सतत विषम संख्याओं की श्रेणी का योगफल 255 है। इस श्रेणी की दूसरी संख्या 5 सतत सम संख्याओं की दूसरी श्रेणी की दूसरी न्यूनतम संख्या से 15 कम है। सम संख्याओं की श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या का 60% क्या होगा? देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, पर बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अपने मान लेते हैं कि विषम संख्या x है। माना विषम संख्या अपने पास क्या है? 5 विषम संख्या लेके आनी है। तो x, x+2,
x+4, x+6 और x+8। तो ये 5 विषम संख्या अपने सामने आ चुकी है। अब इसने बोला कि इनका टोटल अपने को कितना दिया, 225 दे रखा है। तो 5x प्लस अपने पास कितना हो गया 8 और 8 16 20 अपने पास आ चुके हैं। तो 5x + 20 बराबर 225। तो x की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि x की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से मेरे पास 205 को अगर 5 से डिवाइड करूँगा तो 41x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसने क्या बोला था कि इस श्रेणी की दूसरी संख्या कौन सी है, ये पहली है, ये दूसरी है। तो इसका दूसरी संख्या x का मान 41 है, तो दूसरी में 2 ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा, यानी सेकंड संख्या जो मेरी 43 आ रही है। इसके बाद इसने आगे क्या बोला कि दूसरी संख्या 5 सतत सम संख्याओं की दूसरी श्रेणी की दूसरी न्यूनतम संख्या से 15 कम है, यानी सम संख्या की जो दूसरी न्यूनतम संख्या उससे 15 कम है। अगर इसमें मैं 15 ऐड कर देता हूं तो 15 अगर करता हूं तो मेरे पास 58 आ जाता है। ये 58 क्या है, जो सम संख्या है ना, अपनी सम संख्या की एक अपने को श्रेणी दे रखी है, उस सम संख्या की श्रेणी की दूसरी न्यूनतम संख्या है, ये दूसरी न्यूनतम है। तो इसके बाद जो अपनी तीसरी संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 60 आ जाएगी, चौथी अपने पास 62 आ जाएगी और पांचवी 64 अपने पास आ जाएगी। पांचवी संख्या कितनी आएगी अपने पास 64। इसने क्या बोला है कि सम संख्याओं की श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या का 60% निकालना है, यानी 64 का क्या निकालना है, 60% निकालना है। तो 64 को अगर अपने 60% निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इंटू 6/100 कर देंगे तो 38.4 अपने पास आंसर आ जाएगा, 38.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सेम यही क्वेश्चन है कि 5 सतत विषम संख्याओं की श्रृंखला का योग 195 है। तो योगफल अगर 195 है तो 5 सतत विषम संख्याएं हैं। मान लेते हैं अपने दोबारा से वही चीज कि x, x+2, x+4, x+6 और x+8 अपने पास आ गया और इनका टोटल 195 है। तो अपने पास आ जाएगा 5x + 20 बराबर 195। अब देखिए अपने पास x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 35 अपने पास। इस संख्या, अब अपने को बताना क्या है कि इस श्रृंखला की दूसरी सबसे छोटी संख्या, इस श्रृंखला की दूसरी सबसे छोटी संख्या बतानी है अपने को, ठीक है। तो देखिए 35 अपने पास आ चुका है, तो सबसे छोटी ये और दूसरी छोटी ये है, तो अपने पास दूसरी छोटी कितनी आ गई, 37 आ गई। आगे देखिए क्या बोला इसने, 5 सतत सम संख्याओं की अन्य श्रृंखला की दूसरी सबसे बड़ी संख्या से 9 कम है। तो सबसे बड़ी संख्या से 9 कम है, अगर इसमें 9 अपने ऐड कर देते हैं, 37 के अंदर अपने 9 ऐड करते हैं तो 46 अपने पास आ जाता है। और ये क्या है, ये अपने पास आ जाती है दूसरी सबसे बड़ी संख्या आ जाती है। दूसरी सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी 48 हो जाएगी। 5 सतत सम संख्या है अपने पास, ठीक है। तो इससे छोटी अपने पास 44 आ जाएगी, 42 आ जाएगी और 40 हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 संख्या अपने पास आ चुकी है, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि सम संख्याओं की श्रृंखला की दूसरी सबसे छोटी कौन सी है अपने पास, दूसरी सबसे छोटी ये वाली है 42। इसका अपने को निकालना है 10%, 10% निकालना है दूसरी सबसे छोटी संख्या का। तो अपने पास कितना आ गया, 4.2 अपने पास आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जांच परीक्षा में 3 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 62 थे, यानी 62 से। जब जो अन्य विद्यार्थी ए और बी उनके साथ शामिल हो गए तो नया औसत 4 अंक से कम हो जाता है। देखिए पहले कितने थे, 3 विद्यार्थी थे और उनका एवरेज था 62 एवरेज था। तो अपने पास इसका टोटल अपने बता सकते हैं, अपने पास कितना हो गया, टोटल अपने पास 186 आ गया, ठीक है। अभी इसने क्या बोला कि 2 स्टूडेंट और शामिल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट पहले 3 थे, 2 और आगे तो कितने हो गए, 5 हो गए। आगे क्या बोला इसने कि औसत अंक 4 से कम हो जाता है। औसत अंक पहले कितना था, 62 था, 4 से कम होता 58 हो जाएगा। अब इसका टोटल कितना आ गया, 8 5 40 और 25 और 290 अपने पास हो जाएगा, ठीक है। 290 हो गया। इनका डिफरेंस लेंगे तो ये जो 2 संख्या है इनका टोटल अपने पास आ जाएगा। 290 और 186 का डिफरेंस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 104 अपने पास आ जाएगा, ठीक है। 104 अपने पास आ गया। आगे क्या बोला है कि यदि बी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से 8 अंक अधिक है,
ये अधिक है अपना यहाँ पे। तो ए के प्राप्तांक क्या है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, दो चीजें अपने को दे रखी है। एक बी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से 8 अंक अधिक है, ए एक्स है तो बी कितना है, एक्स प्लस 8 है। अब देखिए 2x प्लस 8 बराबर 104 है, तो यहाँ से x की वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूँ कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। x की वैल्यू 48 आ जाएगी। जो अपने को पूछा है कि a का जो वो मार्क्स कितने हैं, तो a के मार्क्स कितने आ गए यहाँ पे 48 आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है। देखिए 24 स्टूडेंट है और उनका एवरेज अगर अपने को दे रखा है 35 किलोग्राम, तो टोटल अपने बता सकते हैं कि 24 इंटू 35, 7 और 12 7 84, 840 अपना यहाँ पे टोटल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि इस कक्षा के अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए, यानी पहले कितने थे, 24 स्टूडेंट थे, एक और बढ़ गया, अध्यापक आ गया अपने पास, तो एक और बढ़ गया तो अपने पास 25 हो गए। अब इसने क्या बोला कि औसत भार क्या है, एवरेज जो है वो कितने से इंक्रीज हो जाता है, 400 ग्राम से इंक्रीज हो जाता है। तो इनटू करेंगे अपने 35 किलो और 400 ग्राम से अगर इनटू करते हैं अपने, तो अपने पास टोटल कितना आ जाएगा, 885, 885 अपने पास टोटल आ जाएगा। अब इनका अगर डिफरेंस करते हैं अपने, तो अपने पास आ जाता है 85 माइनस 40 करते हैं तो अपने पास आ जाता है 45। तो जो नया ऐड किया था अपने अध्यापक, उसकी एज अपने पास कितना आ गया, अध्यापक का भार कितना आ गया अपने पास, 45 किलोग्राम अपने पास अध्यापक का भार जो है वो आ चुका है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना कि एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष के अध्यापक ने इसका स्थान लिया। इससे इन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम होगी। सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक की आयु कितनी थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एक विद्यालय में 10 अध्यापक थे। अब 10 अध्यापक है, मान लेते हैं अपने कि इनका एवरेज कितना था, x था। इनका एवरेज कितना था, इनका एवरेज अपने को मान लीजिए x दिया हुआ था, माना एवरेज x है। 10 अध्यापक है, एवरेज x है, तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, 10x आ जाएगा, टोटल 10x आ जाएगा। इसके बाद क्या बोला है कि एक अध्यापक जो 25 साल का है, सेवानिवृत्त होने पर 25 साल का अध्यापक इसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है, और इन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम होगी। देखिए पहले एवरेज x था, अब 3 साल कम होगी, तो अपने पास एवरेज कितना हो गया, x माइनस 10 हो गया, x माइनस 3 हो गया सॉरी, और एक गया और एक आया, तो अध्यापक तो अभी भी 10 ही है, तो अब टोटल कितना हो जाएगा। अब अगर टोटल की बात करूं तो मैं 10x माइनस 30 हो जाएगा। अब टोटल 10x माइनस 30 हो रहा है और पहले टोटल कितना था, x था, तो यहां से x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहां से आ गई अपने पास 30। पहले एवरेज 30 था, 10 अध्यापक थे, तो टोटल कितना था, पहले टोटल था 300। अब टोटल कितना आएगा, 300 माइनस 30 270 आएगा। अब डिफरेंस इन दोनों का कितना आ गया अपने पास, 30 आ गया। अब जो अध्यापक सेवानिवृत्त हुआ उसकी आयु 30 साल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत आंसर करते हैं कि 30 साल है। देखिए 30 साल तो अपने पास आ रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 30 साल, यानी एक बंदा गया एक बंदा आया तो डिफरेंस 30 साल आता। अगर उसकी आयु नहीं दी होती तो 30 साल होता, पर इसने क्या बोला था कि जो बंदा आया था उसकी आयु 25 साल है। अब 25 इसमें ऐड करेंगे अपने, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 55 साल आंसर आ जाएगा। 25 ऐड क्यों किया, क्योंकि जो बंदा गया था उसकी वजह से कम हुआ था अपना टोटल, और जो बंदा आया उसने 25 साल तो भर दिया और बाकी का 30 बचा हुआ था, यानी 25 पहले इसने इंक्लूड किया और 30 बचा हुआ था, टोटल 55 साल हो गया। तो जो सेवानिवृत्त हुआ उसकी आयु कितनी है, 55 साल। नेक्स्ट देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन है अपना एवरेज वाला कि 20 छात्रों की एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पर एक नया छात्र लेने से इनके भार में 0.75 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। नए छात्र का भार कितना है। देखिए 20 स्टूडेंट अपने को दे रखे हैं, मान लेते हैं इनका औसत भार कितना है, x किलोग्राम है, तो टोटल अपने पास कितना आएगा, 20x आ जाएगा। इसमें से 30 किलोग्राम का छात्र वाला 30 किलोग्राम भार वाला छात्र जा रहा है, टोटल 20x से माइनस कर देते हैं 30, ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला है कि इसके स्थान पर नया छात्र लेने से इनके भार में जो औसत भार यहाँ पे दिया हुआ है, इनके भार में जो औसत भार में जो है ना वो वृद्धि होगी 0.75 किलोग्राम की। तो पहले औसत कितना था, x था, अब 0.75 से इंक्रीज हो जाएगा और 20 अपने यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है। तो अपने पास नया टोटल क्या आएगा, 20x प्लस 15, 20x प्लस 15 नया टोटल आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी आ जाएगी, 20 से 20 कट जाएगा और ये साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 45 आ जाएगी x की वैल्यू। x की वैल्यू 45 आ गई। इसने बोला क्या अपने को कि नए छात्र का भार कितना है। अब देखिए नए छात्र का जो अपने
बताना है कि नए छात्र का भार कितना है। तो देखिए क्या दिया अपने को कि पहले अपने पास 45 आ जाएगा, तो ये अपना आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए। और इसी के साथ अपने मॉक टेस्ट के लिए लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह, हिंदी वगैरह की डेली बेसिस पे जीए की भी क्विजेज चल रही है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप जाके उनमें पार्टिसिपेट करके अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि अपने कितने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। और डेली अपना जो वो वीडियो रहने वाला है इसी टाइप का कि 10 क्वेश्चन जो है वो अर्थमेटिक जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो यूट्यूब पे मिलेंगे आपको शाम के सेशन में। तो यार सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।